The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली आज हम 50 डेज के साथ 50 डेज की स्ट्रेटजी के साथ वीडियो लेकर के अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 डेज हमें जेईई मेन पेपर 2 जो हमारा जनवरी 26 को के बाद होने वाला है, जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके लिए बेसिकली हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर के 45 दिन बचे हैं अपने जेईई मेन पेपर 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो इन बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया इन 45 दिनों में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और बेस्ट से बेस्ट स्कोर हमारा कवर हो पाए, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 50 दिन बचा है और हमें टॉपिक बहुत सारे कवर करने हैं। तो मैं सेम स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ अपने इस वाले क्रैश कोर्स में जेईई मेन पेपर 2 का जो हमारा नया क्रैश कोर्स है जो फॉलो अप कर रहा हूं। सेम क्रैश कोर्स की जो स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को बाय भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेम पैटर्न में आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। अगर आप किसी और के साथ भी पढ़ते हो तो आप ये वाली स्ट्रेटजी चाहो तो फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। देखो, स्ट्रेटजी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग भी बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा जेईई मेन को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी 12th कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा नहीं पता होगा, तो थोड़ा थोड़ा रफली फिगर आउट करेंगे फिर स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जेईई मेन जो पेपर 2 है हमारा, वो ड्राइंग, मैथ और एप्टीट्यूड 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। ड्राइंग में हमारा पोर्ट्रेट होता है, जिसमें एक पोर्ट्रेट आता है 50 नंबर का, और दूसरा हमारा कंपोजिशन होता है, वो भी हमारे 50 मार्क्स का आता है। एमसीक्यू हमारा मैथ सेक्शन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 20 मार्क्स के हमारे 4-4 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, और हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। टोटल 10 न्यूमेरिकल रहते हैं, जिसमें से हमें 5 करना होता है, 5 हमें छोड़ देना होता है, ठीक है। ये हमारा मैथ का। एप्टीट्यूड सेक्शन भी हमारा टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा 30 क्वेश्चन का रहता है और एक अभी ये घट करके 20 हो गया, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चन का अब जीके का वेटेज है। पहले बहुत कम था लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होने वाला है वो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होने वाला है, ठीक है। एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने आपको सेफ स्कोर बता दिया है कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है। हमने डिटेल एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सेफ स्कोर बनाया। अगर आपको मैथ में अच्छे से अच्छे परसेंटाइल चाहिए, देखो हमें तीनों सेक्शन में अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, तो तीनों सेक्शन का एक डिफरेंट सेफ स्कोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सबको जोड़ करके मार्क्स ला सकते हो, आपको हर एक सेक्शन में अच्छे से अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो आपको 60+ स्कोर करने पड़ेंगे। अगर मैं एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में 180+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मैं ड्राइंग सेक्शन की बात करूं तो ड्राइंग सेक्शन में आपको 100 मार्क्स का है, तो 60 to 80 के बीच में आपको रखनी पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम 80 तो आप रखो ही, जिससे कि आपकी जो परसेंटाइल है वो कम से कम 98+ इधर भी बने और 98+ इधर भी बने। ये दो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेफ स्कोर के लिए, ठीक है। अब देखो, जो नंबर ऑफ जो कट ऑफ गई है, ठीक है, इस बार की जो कट ऑफ गई है, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। जो हाईएस्ट स्कोर आपका, हाईएस्ट जो, अगर मैं होम स्टेट की बात करूं, अदर स्टेट्स में बात करूं, तो जो सबसे हाईएस्ट गया है वो एनआईटी रायपुर और एनआईटी पटना का गया है 1134। टोटल 50,000+ बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 50,000+ फॉर्म भरते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंकिंग गई है उसकी अदर स्टेट, मतलब जो जनरल कैटेगरीज हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं,
जो मैक्सिमम गई है वो 1134 गई है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल वो लगभग आपका 1000 सीटें हैं। और टोटल कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास? 16 कॉलेजेस है, ठीक है, जेईई मेन पेपर 2 में। और टॉप के जो इंडिया के मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना, वो आपको जेईई मेन पेपर 2 से ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सिलेबस, ठीक है, कि भैया सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या इतना सिलेबस हम कवर कर पाएंगे? तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। दिन में सिर्फ अगर हम 2 से 2.5-1 घंटे अपने जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को दे दे और ड्राइंग सेक्शन को दे दे, तो मैथ अगर हम 2 से 3 घंटे भी करते हैं तो अब हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिटेल सिलेबस से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है जेईई मेन पेपर 2 का, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमें डेज पता है। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटजी का मतलब होता है डे। हमें पता है कि हमारा पेपर कब है, पेपर हमारा 50 दिन बाद है। अब दूसरा, हमें सिलेबस पता होना है कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। वो हो गए। देन फिर आपको अब अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि मैं इतने टॉपिक को इन 50 डेज में कैसे कवर करूंगा कि मैं पेपर के लिए रेडी हो जाऊं, जिसमें हमारा मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए और हमारे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे मैथ का सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में स्टेट रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन से 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं इन मैथ्स में जो कवर कर लोगे तो वो जो मैंने आपको सेफ स्कोर 60 बताया था वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड हमारा थोड़ा सा लंबा है, जिसमें हमें प्लान, एलिवेशन, ठीक है, जिसमें हमें 3D इमेजेस दिखा करके प्लान एलिवेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है, जिसमें हमें प्लान मतलब टॉप व्यू, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, सरफेस काउंटिंग कितने नंबर ऑफ सरफेसेस है, मिरर द इमेज, इस इमेज को मिरर करना, 3D फोल्डिंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग, कंप्लीट द सीक्वेंस, हिडन फिगर आउट, टॉप व्यू, साइड व्यू, कलर थ्योरी, डिजाइन थ्योरी, आर्किटेक्चर। देखो यहां तक तो वो हो गए हमारे 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो सिंपल होते हैं। अब आ गया हमारे 35 जो क्वेश्चन है वो हमारे इस टाइप के रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके ये 35 टॉपिक्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना दिखा देता हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लान, ठीक है, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर इमेज, 3D फोल्डिंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग, कंप्लीट द सीक्वेंस, हिडन फिगर, टॉप व्यू, साइड व्यू, और इसमें काउंटिंग द नंबर ऑफ शेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेप्स रहता है ना, ट्रायंगल दिया जाता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं, ये वाले क्वेश्चन। फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। फिर डिकोड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और फुल फॉर्म। ये हमारे 50 क्वेश्चन में से, ठीक है, 30 क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस के टॉपिक देखते हैं। जो रिमेनिंग 20 जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। रिमेनिंग जो हमारे 20 टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही 20 टॉपिक आपका परसेंटाइल तय करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो 35 क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन आपको इससे पहले दिखाया था वो कोई भी स्टूडेंट करके आ जाता है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कवर करना, ठीक है। जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कलर थ्योरी, ठीक है, डिजाइन थ्योरी, आर्किटेक्चरल अवार्ड्स, लोगो, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, ठीक है, फेमस ऑथर एंड देयर बुक्स, ठीक है, ब्रेक। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ब्रेक, टाइप्स ऑफ फ्लोर, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ
डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेज, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टोन, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया और बाहर के भी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया भी और इंडिया से बाहर के भी, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आपका रिमेनिंग के 20 टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन के टॉपिक्स कवर करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब मैं अगर ड्राइंग की बात करूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मैथ का बता दिया आपको टोटल टॉपिक, आपको जनरल एप्टीट्यूड का बता दिया, टोटल हमारा 400 नंबर का होने वाला है, ठीक है, जिसमें से मैथ हमारा 200 मार्क्स के हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन, अब रिमेनिंग 100 के हमारे ड्राइंग सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में हो गया ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, 1 पॉइंट इंटीरियर, ठीक है, 1 पॉइंट एक्सटीरियर, 1 पॉइंट इंटीरियर, 2 पॉइंट एक्सटीरियर, ह्यूमन फिगर, कंपोजिशन और शेप्स के साथ कंपोजिशन, ठीक है। ये आपके जेईई मेन पेपर 2 का टोटल टॉपिक है। हमें टॉपिक मिल गया, हमें पता है हमारे पास 50 दिन है। अब कवर कैसे होगा भैया, टाइम टेबल तो दे दो, टाइम टेबल भी दे देंगे हम, ठीक है। अब देखो हम क्या कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, सारे कवर करने की जरूरत नहीं है, मैथ में तो खास करके जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतने टॉपिक को अगर हम कवर करने बैठे तो 50 दिन भी हमारे लिए कम है, ठीक है। तो जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, मैथ सेक्शन में, वो हो गया हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक है, 4 से 5 टॉपिक है, अगर आप ये भी कवर करते हो तो मैक्सिमम नंबर आप मैथ में ले आओगे, ठीक है। यही सेम टॉपिक हम अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रहे हैं मैथ के, ठीक है। अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको मेरे नीचे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4000 में, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, सबसे अच्छी बात है स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, ठीक है। जेईई मेन पेपर 2 का हमारा बुक आपको अवेलेबल मिलेगा, जो हमारे बुक है जिसमें हम सारे ऐसे टॉपिक जो जनरल एप्टीट्यूड के, और सिर्फ ये बुक आपको जेईई मेन में मदद नहीं करेगा, ये आपको नाटा में भी कवर करेगा, स्पेशली है, आप कहीं भी खोज लो आपको आर्च ओशियन का स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे पैसे दे के खरीदना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बुक, लेकिन बुक हम सिर्फ अवेलेबल नहीं करते, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे कोर्स के साथ ही मिलता है, ठीक है। क्रैश कोर्स है जो कि आपके 45 to 50 डेज का है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट इसकी 20 से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस के शेड्यूल भी रेडी हो चुके हैं, बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बैच के डेट्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। बैच हमारे फर्स्ट दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें सारे इसमें डेज लिखे हुए हैं, और ये जो कोर्स हमारा खत्म हो रहा है वो हमारा खत्म हो रहा है 15 मतलब 15 तारीख तक हम कवर भी कर देंगे, ठीक है। 15/1/2023 तक आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दिन बचेगा उसमें हम मॉक टेस्ट रिवीजन वगैरह करेंगे, ठीक है। ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कौन से टीचर आपको कब पढ़ाने आएंगे ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि कौन से दिन आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा ये भी हम पहले ही दे देते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों को ये पता चल जाए। जैसे मेरे का फॉर द एग्जांपल बाइनोमियल थ्योरम, इसमें मुझे दिक्कत है, इसके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसी दिन आपका पीपी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा, बाइनोमियल थ्योरम का कोई दिक्कत है वो भी कवर होगा, ठीक है। तो आपको पहले से पता रहेगा कि आज हमारा कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से टाइम टेबल प्रॉपर रेडी मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा 45 दिन के अंदर सिलेबस नहीं कंप्लीट होती है तो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको भी इस टाइम टेबल को फॉलो अप करना है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने इसमें सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए, मैं इसको ऐड भी कर दूंगा अपने वीडियो में, ठीक है। तो वहां से अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
जो हम कवर कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का हम 100% टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि इसमें 98% लाना कंफर्म है। और ड्राइंग का भी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे अपने स्ट्रेटजी में, ठीक है। और मैथ में हम सिर्फ और सिर्फ जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है। उसके बाद भी अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपके पास टाइम है तो प्रोबेबिलिटी के बाद आप कैलकुलस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस लंबा टॉपिक है और बहुत लंबा है। 4 क्वेश्चन आता है, मैं मानता हूं कि 4 क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है कैलकुलस से, लेकिन लंबा टॉपिक है जिसको अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लंबा टाइम खाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप प्रोबेबिलिटी वगैरह कर सकते हैं, जो छोटा टॉपिक है लेकिन लंबा आपके क्वेश्चन को वो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 2-3 रह जाते हैं उससे। और सबसे अच्छी बात कि जल्दी खत्म होने वाला और इजी टॉपिक है, ठीक है। बाकी इतने टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है 45 डेज में मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने अपने वीडियो में भी डाल दिया है। अगर आपसे खुद नहीं हो पाता आओ हमारे क्रैश कोर्स में, हम करवा देंगे, ठीक है। सिर्फ 4000 रुपीज में स्टडी मटेरियल के साथ, जिसमें आपको लाइव क्लास तो मिलेगा ही, ठीक है। लाइव क्लास जिसमें आपके लाइव क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है, स्टडी मटेरियल भी फ्री है, 100% रिजल्ट की भी गारंटी है, 24/7 का सपोर्ट है और सारे टीचर्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल भी हैं। दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटा स्लीपिंग टाइम में वो आपके मैसेजेस का नहीं रिप्लाई करेंगे, वरना आप दिन में जब भी मैसेज करोगे वो आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, 100% रिजल्ट जो मैंने अभी बोला है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसपीए दिल्ली, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, एसपीए विजयवाड़ा, जामिया, सीसीए, वीएनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर, एमएनआईटी भोपाल, एमएनआईटी भोपाल, एमएनआईटी जयपुर, कमला रहेजा, सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स की एडमिशन्स हुए हैं हर ईयर, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉप का इंस्टीट्यूट नहीं है जहां आर्च ओशियन के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे। तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और फटाफट ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स बाय कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा।